तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 28/3/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सेट 1 देखने वाले हैं, पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 करा चुके हैं, पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक करा दिए हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो वहाँ से जाकर उस प्ले लिस्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में 50 से लेकर यानी कि आपका 100 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। टोटल 100 प्रश्न पूछा जाता है सीबीटी 1 में। 35 नंबर का आपका रीजनिंग का रहता है, 30 नंबर मैथ का और 40 नंबर का जीके और जीएस का रहता है, ठीक ना। तो सभी को कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी पार्ट 1 हम पहले ही करा चुके हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में पार्ट 2 यानी कि हम 50 से लेकर 100 तक कराएंगे क्वेश्चन, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 50 तक करा दिए थे, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए हम यहाँ तक करा दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 49 तक करा दिए थे। उसके बाद यहाँ से आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपको इसको पढ़ना था, ठीक ना। निर्देश दिया गया है, ठीक ना। 50 से 52 तक 5 लड़कियां एक पंक्ति में उसके सामने आपके सामने बैठी है, ठीक ना। मान लीजिए 5 लड़कियां, ठीक ना, आपके सामने बैठा है, ठीक ना। यानी ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, सिंपल सा इसको पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है इनमें से कौन सा पंक्ति के ठीक मध्य में बैठी है, ठीक ना। तो आपको पहले तो लड़की को बैठा लेना अच्छा से, ठीक ना। यानी कि जिस प्रकार बिठाया है उस प्रकार बैठा लेना, ठीक ना। तो हम करेक्ट आंसर बताते चलते हैं। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो वहाँ से जाकर इस PDF को प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मांडली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धोनी तथा रोही के बीच कितनी लड़कियां बैठी है, ठीक ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर एक बार उसको बना लीजिएगा तो आराम से ये तीनों का आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था तानिया के ठीक दाएं और कौन बैठी है, ठीक ना। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक ना। आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि ये आपका सीरीज वाला है, सॉरी ब्लड रिलेशन नहीं है, सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। बैठक व्यवस्था जिसे कहते हैं, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द करेक्ट आंसर हो जाएगा धोनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक व्यक्ति 144 नारंगियाँ 360 रुपये के मूल्य पर खरीदता है, ठीक ना। यानी कि इसके मूल्य पर खरीदता है, वह सभी नारंगियों को 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारियलों बेचनी चाहिए, ठीक ना। यानी कि उसके किस दर पर बेचनी चाहिए ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार इसको बनाना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 360 रुपया, ठीक ना, 360 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 10% का यानी 10% का लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक ना। तो 10% लाभ यानी कि 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल है। और नीचे हमारा हो जाएगा 100, ठीक ना। और बराबर यहाँ पर कर दीजिए 360, ठीक ना। इसको गुना कीजिए, यानी कि इसको काटिए पहले, ठीक ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 को 36 से गुना कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको भाग दे देना है 360 में, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 33 रुपया, ठीक ना। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 25,000। एक बार अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। नहीं, एक्स का 33 ही हो जाएगा, ठीक ना। 33 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राम की वर्तमान उम्र की उनकी पुत्री की वर्तमान की उम्र से दोगुनी है, ठीक ना। उसकी पुत्री के मतलब कि दोगुनी है, ठीक ना। 5 वर्ष पश्चात राम की उम्र उनकी पुत्री की उम्र के समय की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो राम की वर्तमान उम्र आपको ज्ञात करनी है, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, तो राम के पुत्री का वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं x है, ठीक ना। यानी कि हम बेसिक तरीका से बता रहे थे ना। और पिता का उम्र यहाँ पर 4 वर्ष यानी कि 5 वर्ष पश्चात यानी कि 4x मान लेते हैं इसको, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 वर्ष यानी कि 5 वर्ष बाद है, लेकिन इसे 4x मान लेते हैं, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 4x, ठीक ना। उसके बाद +5 बराबर 3 इंटू, ठीक ना, x + 5 कर लेना है, ठीक ना। इसको सॉल्व कीजिएगा, जितना ये आएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 से 10, ठीक ना। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 40 एवं 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था किसी विद्यालय में 2/3 भाग बच्चे 1 से लेकर 12 तक हैं, यानी कि एक साल से 12 वर्ष का, ठीक ना, वर्ग की आयु है। इनमें से 3/4 भाग, ठीक ना, बच्चे की आयु 1 से 8 वर्ष आयु है, ठीक ना। आयु वर्ग 9 से 12 में बच्चों का भाग कितना, भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके बच्चों का भाग ज्ञात कीजिए। करना है बहुत ही नॉर्मल है, इसे बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि वर्ष 2011 के क्रिसमस रविवार को मनाया गया तो वर्ष 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया जाएगा। ये तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलवार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीप वर्ष ऋण आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा था करो या मरो का नारा किसने दिया था। बहुत ही नॉर्मल है यार, ये क्वेश्चन तो कौन नहीं जानता होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो 1942 में दिया था, ठीक ना। इसको भी याद रखना है, ठीक ना। 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में आया था, ठीक ना। इसको भी याद रखना है, ठीक ना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनिल ने 6 रुपया प्रति अंडे की दर से, ठीक, 100 अंडे खरीदे, ठीक ना। 6 रुपया पर कितना, 100 रुपया में अंडे खरीदे, ठीक ना। उसने 25 अंडे 10% के लाभ पर बेचा, ठीक। अन्य 25 अंडे 25% यानी 25% की हानि पर बेचा और शेष 50 अंडे 20% का लाभ पर बेचता, ठीक ना। अनिल का समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके थ्रू जो भी बेचा गया, ठीक ना, लाभ हुआ या हानि, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक ना, ये टाइम लेगा, ठीक ना। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.25% लाभ होगा, ठीक ना। आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 37,500 रुपये के मूलधन का 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, ठीक ना। तो पहले तो इसको वर्ष में चेंज करना है, ठीक ना। 3 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको पहले वर्ष में चेंज कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद अर्धवार्षिक यानी कि इसको आधा कर लीजिएगा, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही था, ठीक ना, यानी कि यही था 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 42,812.4 रुपया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सुनामी होवर्स वेव का क्या कारण है, ठीक ना। इसका क्या कारण है यही आपसे पूछा गया था। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए समुद्र तल में आने वाला भूकंप, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनुपूरक कोण क्या है, ठीक ना। अनुपूरक कोण क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो, ठीक ना। जिसका योगफल कितना 180 डिग्री, उसे अनुपूरक कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आंखों में किस लेंस का कार्य होता है, ठीक ना। यानी कि हमारे आंख में जो है, ठीक ना, किस लेंस पर कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, यानी कि आंख की जो फोकस दूरी होता है ना उसमें परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ए पुत्र बी तथा सी, यानी कि ये बड़ा रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। बड़ा रिलेशन से क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। ए पुत्र बी का तथा पी पिता है, ठीक ना। सी का बी किस प्रकार सी से संबंधित है, यानी कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, ठीक ना। तो कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
चार मीनार। चार मीनार किसी भी मृत व्यक्ति का स्थल नहीं है, ठीक ना, यानी कि स्मारक नहीं है, ठीक ना। बाकी यहाँ पर बीवी का मकबरा सभी जानते होंगे, ताजमहल ये भी मुमताज़ के याद में बनाया गया था, ठीक ना। माद उद तोला का मकबरा ये भी किसी के याद में बनवाया गया होगा, ठीक ना। चार मीनार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम अधिकारित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली दो टीमों का नाम बताइए, ठीक ना। तो दो टीमों का नाम बताना है, नॉर्मल क्वेश्चन था उस समय का, मान लीजिए तो करंट अफेयर से नहीं तो पहले भी ये हुआ था, ठीक ना, उसका ही पूछा गया था, ठीक ना, लेटेस्ट ही पूछा था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ये ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, इसका हो जाएगा मंगल के कितने उपग्रह, ठीक ना। ये तो हम बता दिए थे, ये तो ऊपर में आ गया यार। तो यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होगा, ठीक ना। यानी कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था, ठीक ना। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे कहते हैं, ठीक ना, ये जो उड़ीसा में है, ठीक ना, उसकी स्थापना किसने किया था, यही आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम ने किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2004 के आम चुनाव में खालिस्तान लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। तो लोकसभा के कितने में चुनाव कराए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16वीं चुनाव कराया गया था, ठीक ना। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, अभी पूछ सकता है 2024 का, ठीक ना। तो 2024 को अच्छे से करंट अफेयर कर जाइएगा। निर्देश दिया गया निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए उत्तर दें, ठीक ना। ये क्वेश्चन अभी तो नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। अभी ये रेलवे का जो ट्रेंड है ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना। बाकी आप सभी कर जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कर जाइएगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी कर जाइएगा, ठीक ना। तो आंसर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्न 1 तथा 3 हो जाएगा। आराम से प्रश्न को पढ़िएगा और आराम से आंसर दे दीजिएगा, ठीक ना। यानी कि पहले तो इसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक ना, इसको डाटा देख लेना, उसके बाद यहाँ पर आंसर देना, ठीक ना। बाकी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 69 का करेक्ट आंसर निम्नलिखित में किसने प्रश्न 4 का सही उत्तर दिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसने दिया था, तो अमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित प्रश्नों, फिर से यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि यहीं तक क्वेश्चन था, ठीक ना। उसके बाद फिर से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक ना, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का सेरा उत्तर दे, ठीक ना। तो 71 यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन होगा प्रश्न, यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 71 का यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पर आंसर है, ठीक ना। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 71 का करेक्ट आंसर सबको जोड़िएगा, ठीक ना, यानी कि पहले तो सबको जोड़ना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रश्न 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी अभी DI जिसका ग्राफ कहते हैं, ठीक ना, ये तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बाकी आप सभी अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि इसको बनाते नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन एक कोशीय जीव का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण है, यही आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अतीत में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवों के परिरक्षित अवशेषों या चिन्हों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक ना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक
डेका लीटर कितने लीटर के समान होता है, तो 1 डेका लीटर कितने लीटर का समान होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लीटर के बराबर होता है, यानी कि 10 लीटर के समान होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत में राज्य में कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाए कार्यकारी अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि देश के राज्य जिसे राज्य में कौन होता है, कार्यकारी अध्यक्ष। अगर देश में पूछे तो राष्ट्रपति होगा, ठीक ना। राज्य में पूछ रहा है, ठीक ना, राज्य के यानी कि भारत के जो राज्य है, मान लीजिए बिहार का, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, तो राज्यपाल होगा, ठीक ना। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो ये हमारा प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का नियुक्ति करता है, ठीक ना। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसको भी नोट करके रखना है, ठीक ना। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम क्वेश्चन है, आराम से बना सकते थे, ठीक ना। तो पर पृथ्वी का आकार कैसा है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए चपटा या गोल, हम कह सकते हैं चपटा या गोल कह सकते हैं, ठीक ना। पूर्णतः गोल नहीं कह सकते, ठीक ना। मुख्यतः समतल नहीं कह सकते, पूर्णतः गोलार्ध नहीं कह सकते, ठीक ना। चपटा या गोल कह सकते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिए। संयुक्त शब्द में बी का वर्ण क्या अर्थ है, यानी बी का वर्ण का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते थे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक ना। ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि हो गया सार्क में कौन कौन सा देश शामिल है, तो सार्क में हमारा यही देश शामिल है, पड़ोसी देश हो गए जैसे कि मालदीव, श्रीलंका। उसी प्रकार ब्रिक्स में आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद एशिया में याद रखना है, ठीक ना। इस प्रकार आपको वर्ल्ड, अगर आप वर्ल्ड में पढ़ते हैं, ठीक ना, तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक ना। एक बार वर्ल्ड में पढ़ लीजिएगा, अभी टाइम है, ठीक ना। अभी आपका एग्जाम नहीं आने वाला है। ग्रेजुएट वाला है तो आपका एग्जाम आने वाला है, बाकी 12th वाला है तो अभी आपका एग्जाम थोड़ा डिले हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक टंकी 2 पाइप एक्स और वाई क्रमशः 5 घंटे में 10 घंटे में, यानी कि एक्स कितना दिन में भरता है, तो एक्स 5 घंटा में, और वाई कितना दिन में, तो 10 घंटा में, ठीक। अन्य पाइप जेड टंकी यानी जेड कितना दिन में भारी मतलब भरता है, तो 20 घंटे में, ठीक ना। खाली यानी कि 20 घंटों में खाली कर सकता है, यानी जेड 20 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में भरी जाएगी, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए, तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, यानी कि टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा, आपको अगर कुछ नहीं आता है, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या लिखना है, तो x बराबर 10, ठीक ना। y बराबर कितना लिखना है, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो y बराबर यानी कि ये हो जाएगा 5, सॉरी ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद z बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक ना। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको यहाँ पर 4 दिन में कटेगा, ये 2 दिन में, और ये माह यहाँ पर हमारा कितना दिन में कट जाएगा, 1 दिन में, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसको माइनस करना है, ठीक ना, और इसको दोनों को प्लस करना है, ठीक ना। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5/20 कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर कर देते हैं 5/20, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो 1/4 आ जाएगा, तो 4 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। किस प्रकार बनाना है फिर से देख लीजिए, ठीक ना। एक्स बराबर हमें क्या मानना है, तो एक्स बराबर 10 घंटे, 5 घंटे, सॉरी यहाँ पर 5 घंटे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एक्स का 5 घंटे और वाई का 10 घंटा, ठीक ना। उसके बाद जेड का कितना मानना है, तो जेड का यहाँ पर 20 घंटा, ठीक ना। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ये कटेगा 4 दिन में, ये कटेगा 2 दिन में, ये कट जाएगा हमारा 1 दिन में, ठीक ना। यानी कि ये भर रहा है, ठीक ना, ये दोनों भर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक ना। तो ये खाली कर रहा है तो इसके सामने माइनस लगा दीजिए, बाकी दोनों को जोड़ दीजिए। 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/20 कर दीजिए, ठीक ना। 4 दिन में कट जाएगा, यानी कि हमारा 4 घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों में से प्रत्येक को 36,200 रुपये वेतन मिलता है एवं 15 कर्मचारियों में से प्रत्येक को
33,550 रुपये वेतन मिलता है। कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें औसत वेतन ज्ञात करना है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। यानी कि इसको अगर यहाँ पर औसत निकालते हैं तो इसको जोड़ दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, ठीक ना, और इसको गुना कर दीजिए, ठीक ना। यानी कि इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 कर्मचारियों का कितना है तो यहाँ पर हो जाएगा 36,200, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 15 का कितना है तो 33,000, ठीक ना। 33,000 कितना हो जाएगा 550, ठीक ना। अब इसको काट सकते हैं, ठीक ना। इसको 2 दान में काट सकते हैं, इसको 3 दान में काट सकते हैं, ठीक ना। अब दोनों को गुना कीजिएगा तो नॉर्मल है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। इस प्रकार भी बना सकते हैं, नहीं तो कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखिए 2 टाइप है, दोनों टाइप बना सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, गुना कर दीजिए 10, ठीक ना। उसके बाद फिर से यहाँ पर अब बीच में प्लस कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर इसको लिखना है और 15 से गुना कर देना है, ठीक ना। उसके बाद बटे में आपको 10 + 15 कर देना है, ठीक ना। यानी कि 25 हो जाएगा। दोनों को कटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34,610। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34,610। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विषम को चुनना है, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर, गोरैया, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा मतलब कि यानी कि यहाँ पर असमर्थ हो जाएगा तो शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है, बाकी कौवा कबूतर नॉर्मल अंडा होता है, ठीक ना। सबसे बड़ा अंडा पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है शुतुरमुर्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि a² - b² भागा a + b = 25 है तो a - b का मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। a² हो जाएगा, ठीक ना, -b², ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा तो बट्टे में कर दीजिए, भागा में बट्टे a + b कर दीजिए, ठीक ना। कर दिए इस प्रकार और यहाँ पर हमारा 25 हो जाएगा, ठीक ना। 25 हो गया। अब हमें क्या करना है तो ऊपर में देखिए, ऊपर में हम कर सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ठीक ना। a - b, ठीक ना। उसके बाद a + b, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर a + b हो जाएगा, ठीक है। a + b हो जाएगा, a + b x + b जाएगा तो a - b बच जाएगा, ठीक ना। तो a - b बराबर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी पूछ रहा है a - b बराबर कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अब की बार ऐसा पूछेगा तो धुआं कर देगा, ठीक ना। अरुण आसिफ अली को खालिस्तान में भारतीय नागरिक राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया गया, ठीक ना। तो कहाँ पर याद किया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक मेज 4200 रुपये में बेचता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस मेज को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक ना। यानी 25% का अगर वो लाभ कमाएगा तो उसे कितना में बेचना होगा, यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,000 रुपया। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 1 मिनट 12 सेकेंड का समय 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, ठीक ना। यानी कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है तो 60 मिनट होता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए हमें पूछ रहा है कि यदि 1 मिनट 12 सेकंड, ठीक ना, 1 मिनट 12 सेकंड का 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 1 घंटे में कितना प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक है। 1 घंटा 12 सेकंड को हम मान सकते हैं इस प्रकार, यानी 72 सेकंड, यानी 60 सेकंड में हम 12 सेकंड जोड़ देंगे तो 72 सेकंड हो जाएगा। और बट्टे हमें क्या करना है तो 1 घंटा में, ठीक ना, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है ये आपको आना चाहिए, ठीक ना। नॉर्मल है, इसे गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। 60 से आपको गुना कर लीजिए, ठीक ना। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है ये आपको डिवाइड कर लेना, ठीक ना। तो सिंपल सा 3600 होता है, तो 3600 से आपको बटे में दे देना, ठीक ना। इसको गुना कर देना है 100, ठीक ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 2 0 गया, ठीक ना। यहाँ पर काट दीजिएगा, ठीक ना। ये कितना दिन में कट जाएगा तो हमारा ये कट जाएगा 2 दिन में, ठीक ना। 2% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बखूबी आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, यानी कितना 1 घंटे में 1 घंटे में कितना सेकंड होता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक ना। 60 को 60 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। नॉर्मल है, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 16 के वर्गमूल एवं 4 के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, देखिए √16 हो जाएगा, ठीक ना।
और यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा 4, ठीक ना। गुणनफल कर रहा है तो गुना कर दीजिए, ठीक ना। और रूट 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर 4 का हो जाएगा 2, दोनों को गुना कीजिए 8। नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, ठीक ना। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतक, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूलिया अपने घर से उत्तर की ओर चली, कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ी तथा फिर दाईं ओर मुड़ी, ठीक ना। उसका मुख किस दिशा में, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। सिंपल सा पहले ही इस प्रकार मान लेना है, ठीक ना। इधर पूर्व मान लेना है, सब पश्चिम, इधर उत्तर, ठीक ना। इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ठीक ना। अब हम चलना प्रारंभ कर दे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, जूलिया अपने घर से किस प्रकार चला, तो उत्तर की दिशा में, ठीक ना। तो इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक ना। उसके बाद उत्तर दक्षिण, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार चला दीजिए, ठीक ना। यानी कि ये उत्तर से यहाँ पर चलेगा, ठीक ना। नीचे से चलाइए, ठीक ना। उत्तर की ओर थोड़ा दूर चला, उसके बाद किधर मुड़ गया, तो कुछ समय के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, यानी कि इधर मुड़ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद किधर मुड़ा, ठीक ना। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ गई, ठीक ना। मुड़ गई इधर बाईं ओर, ठीक ना। इधर देखिए ये इस प्रकार लिखिएगा तो दहिना बायां, ठीक ना। तो सिंपल सा दाईं ओर मुड़ गई तो इधर दायां हो जाएगा, ठीक ना। आपसे भी जानते होंगे, तब फिर से कर रहा है, ठीक ना। तथा फिर वह दाईं ओर मुड़ गई, यानी कि फिर इधर मुड़ जाएगा, ठीक ना। तो नहीं, सॉरी, फिर इधर मुड़ जाएगा, ठीक ना। तो हाँ सॉरी, यहाँ पर फिर इधर मुड़ जाएगा। अब किस प्रकार मुख है, ठीक ना। तो इधर किस प्रकार है, यानी कि इधर पूर्व है, तो पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। अभी तो इस टाइप पूछ रहा है, ठीक ना। 11 किलोमीटर चला, इस प्रकार, यानी कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है अभी भी, ठीक ना। तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक ना। प्रीवियस क्वेश्चन को ही ध्यान में रखना, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस पर सवार एक व्यक्ति पता है, ठीक ना, कि बस 1 मिनट में, उसको पता है 1 मिनट में 35 विद्युत खंभों को पार करती है। 2 सतत खंभों के मध्य की दूरी 50 मीटर है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर पर घंटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मीना ने एक कार खरीदने के लिए बैंक से 2 लाख, ठीक ना। यहाँ पर 2 लाख हो जाएगा ना, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,75,000 रुपये ऋण लिया, यानी कि ब्याज लिया, ठीक ना। उसने 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा किया, ठीक ना, यानी कि उसको दिया, ठीक ना। 3 वर्ष के बाद भुगतान किया गया। भुगतान का समय, ठीक ना, भुगतान का समय कितना है, तो उस समय यहाँ पर पूछ रहे हैं, भुगतान के समय 33,500, यानी कि 3,35,000 रुपये एवं पुराना स्कूटर बैंक को दिया, ठीक ना। भुगतान के समय स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ठीक ना, यानी कि भुगतान जब कर रहा था उस समय स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर चक्रवृद्धि यानी साधारण ब्याज जानते हैं, साधारण ब्याज पर ही लिया, ठीक ना। साधारण ब्याज जानते हो तो आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, SI बराबर, ठीक ना, P/T R होता है बट्टे 100 होता है, ठीक ना। तो हमें सब कुछ यहाँ पर दिया ही गया, ठीक ना। SI मतलब साधारण ब्याज, P मतलब मूलधन, T मतलब समय, R मतलब रेट, 100 से गुना कर दिए, यानी परसेंटेज निकाल दिए, ठीक ना। और अब बाद में मतलब कि मूलधन निकाल लीजिएगा, स्कूटर का मूल्य निकाल लीजिएगा, ठीक ना। घटाकर आराम से आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6,000। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 6,000, हाँ 6,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई, तो आंध्र प्रदेश से हुई। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। कुचिपुड़ी, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है, आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20, 30 मिनट के अंतराल बजती है, ठीक ना, यानी घंटियाँ 3 घंटियाँ 15, 20, 30 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि घंटियाँ 11 बजे पूर्वाह्न एक साथ बजती है, तो पुनः अगली बार कब कितना बजेगा, यानी कब कितना एक साथ कितना बजे बजेगा, ठीक ना। ये आपसे पूछा गया था। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 में, यानी 12 बजे रात, यानी कि दिन में बजेगा, PM 12 बजे दिन को बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अनुक्रम बेगम में संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी संख्या ज्ञात करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर तो पहले है यहाँ पर 1 का वर्ग, 1 का क्यूब ठीक ना, उसके बाद 2 का क्यूब, उसके बाद 3 का क्यूब, उसके बाद 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब ठीक ना। तो आपकी बात 6 का क्यूब कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 36, 6 का क्यूब, सॉरी इसमें से कौन कर रहा है, बेगम अनुक्रम नहीं करता है ठीक ना, तो 36 ये नहीं करेगा ठीक ना। 6 का क्यूब करिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब किया ठीक ना, उसके बाद 2 का, 3 का, हाँ 6 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 6 चौक 36 और 36 को फिर से 1 से गुना करिए, यानी कि फिर से 3 से गुना कर दीजिए तो इतना ही नहीं आएगा ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 36 अनुक्रम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने, इसका तरंग दैर्ध्य में खाली स्थान क्या होता है ठीक ना। इसके तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, वृद्धि होता है, कमी होता है, स्थिर रहती है, किस प्रकार मतलब कि घटना होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमी होती है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है ठीक ना। किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से जवाब दे सकते थे ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन से, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महाद्वीप है, इनमें से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, बाकी सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया ठीक ना, और दूसरा नंबर पर हो जाएगा अफ्रीका ठीक ना, तीसरा नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर पर आपका दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप हो जाएगा ठीक ना, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया ठीक ना। तो इस प्रकार क्रम में वाइज याद करना है ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, तो किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है यार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन को जाना जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज ने 4 विषयों क्रमशः इतना उसे 5वें विषय में अंक प्राप्त करना चाहिए ठीक ना। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं ठीक ना। क्या करना है, सिंपल सा आपको 4 परीक्षा हो रहा है ठीक ना, तो 4 परीक्षा में इतना अंक, 5वें परीक्षा में यानी कि 4 परीक्षा में इतना ठीक ना, तो अंक लाया ठीक ना, ताकि समग्र औसत यानी कि 5 परीक्षा होना है ठीक ना। तो 5 से गुना कीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, 5 को 100 से गुना कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 अंक है ठीक ना, औसतन 80 अंक लाना चाहिए ठीक ना। तो 5 को अगर 80 से गुना कीजिए तो नॉर्मल है, आराम से बना लीजिए ठीक ना। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, यानी कि 80 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 400 हो जाएगा ठीक ना। उसके बाद माइनस कर दीजिए सबको जोड़कर ठीक ना, सबको जोड़िए, जोड़कर माइनस कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 302, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 302 ठीक ना, 302 हो जाएगा। माइनस कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 98 ठीक ना। 302 को माइनस कीजिएगा, सबको जोड़िएगा तो 302 हो जाएगा, 302 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 98। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 98, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यानी कि ये कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, नॉर्मल क्वेश्चन है यार, बना लीजिएगा ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, केवल 2 अनुसरण निकलता है ठीक ना। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।